Welcome to speedearning.in. In any business, you need to keep the right accounts. You should know what are you gaining, what are you losing in day-to-day operations, and what is the cost. So for online trading, even it is for commodity or stock market or currency, you should keep the records of all your trades. However, we are getting a contact note daily whenever we are trading on any day. That is one official document given by a broker to a trader. That is contact note, in which you are knowing that at which time the trade took place, and what is the buying price, what is the selling price, what is the brokerage cost, and finally what is your debit or credit. You means debit means you are having the money, and credit means you are having the money, and debit means you need to pay to the broker. So you should keep all these contact notes, keep filed date wise. आप सारे कॉन्टेक्ट नोट्स को डेट वाइज अपनी एक फाइल में लगा के रख लीजिए, तो you are getting the day-to-day details in contact note, but there should be an entry manually in a pocket diary. आपके पास एक पॉकेट डायरी हो तो उसमें मैन्युअली एंटर करना चाहिए. उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं. दरअसल हिसाब किसी और को दिखाने के लिए बाद में होता है, पहले ये अपने एनालिसिस अपने समझने के लिए होता है. उसी से आपके बिजनेस में जान आती है. सो सपोज़ मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मेरी बुक में जो एक इस तरह का फॉर्मेट कैलकुलेट किया हुआ है, इसको देखें आप गौर से. तो स्टॉक मार्केट के एग्जांपल से मैंने बताया है. स्टॉक मार्केट में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ये है कि कैश मार्केट में कोई शेयर आपने डिलीवरी के लिए उठा के रखा है तो आपकी ब्रोकरेज 10 गुना ज़्यादा लगती है, और इंट्राडे आप काम कर रहे हैं तो 10 गुना कम लगती है. तो इंट्राडे अगर जो ब्रोकरेज आपको 0.1% लगती है, डिलीवरी के लिए वही ब्रोकरेज आपको 1% लगती है. तो यहाँ पे हमने डेट, फिर स्क्रिप, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, फिर स्क्वायर ऑफ प्रॉफिट लॉस में से टैक्स ब्रोकरेज निकाल के क्या माइनस करके अमाउंट आया, और डिलीवरी का क्या अमाउंट एडजस्ट हो रहा है, और पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है डेबिट क्रेडिट के साथ, जो करंट प्राइस है आपके स्टॉक्स की, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो वैल्यू कैलकुलेट की है. आप यहाँ देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डे को आपने सेंचुरी बाई किए, 440 में लिए, ब्रोकरेज मिला के 440.20 का पड़ गया, 445.10 में दिया, 490 प्रॉफिट आया. दूसरा आप देख रहे हैं जेनिथ कुछ शेयर खरीदे हैं, इसमें बाइंग कॉलम में आपको दिख रहे हैं स्टॉक्स, सेलिंग कॉलम में कुछ भी नहीं है. इसका मतलब आपने इसको लिया तो है, बाय तो आज किया है, लेकिन सेल नहीं किया. इसका मतलब डिलीवरी उठा ली है, तो इसका ब्रोकरेज अलग होगा. और दूसरे कॉलम में आप देख रहे हैं बाइंग नहीं है लेकिन सेलिंग है. इसका मतलब आज आपने इसको बेचा है, लिया पहले कभी होगा, मतलब आपने अपनी एक डिलीवरी सेल की है. और ऊपर से यहाँ पे हमने एक नीचे सुजलैंड 20 शेयर्स का बताया है, इसमें आपको माइनस दिख रहा है. तो ये एक शॉर्ट सेल का किस्सा भी है कि आप पहले बेचो बाद में खरीदो, तो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट में तो चीज़ें ऐसे ही नज़र आएगी जैसे आपने पहले बेचा और पहले खरीदा और बाद में बेचा है. तो ये सब चीज़ें आपको समझने को होती है. और यहाँ पे जो पोर्टफोलियो वैल्यू आप निकालते हैं वो उस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कितने में चीज़ों को खरीदा था, वो भूल जाइए. अभी उसकी करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से क्या वैल्यू है, वैसे ही आपको अपना पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना होता है. तो ये सारा रिकॉर्ड रख के फ़ायदा क्या है? तो इस रिकॉर्ड से फ़ायदा ये है, पहली बात कि आपने देखा मैंने दिन भर में 3 या 4 ट्रेड्स किए हैं, या दिन भर में 13 to 14 ट्रेड्स किए हैं. If you are doing more than 10 trades in a single trading day, then you are over trading. That is a simple clear observation. Over trading कर रहे हैं, फिर you just observe, there will be a biasness for buying side or selling side. Means you continuously buying some scripts, or you continuously selling some scripts, so you can see your inclination towards buying or selling.
मतलब कभी कभी आप तेजड़िए होते हैं, कभी कभी आप मंदड़िए होते हैं, मतलब आपके व्यवहार में वो झुकाव होता है। बेसिकली सभी लोगों के व्यवहार में एक तेजड़िए वाला झुकाव ज़्यादा होता है कि हम लोग बचपन से एक ही बिजनेस समझते आए थे कि पहले खरीद के बाद में बेचें। तो हम सब बेसिकली 70-80% तेजड़िए हैं, बुलिश लोग हैं, तो हमको बीरिश मार्केट में तकलीफ आती है। लेकिन ऐसे कुछ लोग जिनके आसपास बहुत सारे बीरिश ट्रेडर्स इकट्ठे हो गए हैं, जो बार बार ये देखते रहते हैं कि कौन सी चीज़ बेच दूँ वो नीचे आ जाएगी, तो उनके अंदर एक मंदड़िए वाला भाव आ जाता है, मंदड़िए वाला एटीट्यूड आ जाता है। तो आपको देखना है कि आपका किसी भी तरह का ऐसा बायसनेस आपको कमाने नहीं देगा, क्योंकि बुलिश आदमी 2 दिन कमाएगा तो अगले 2 दिन बीरिश मार्केट होने पे खोएगा। बीरिश आदमी अगर मंदी वाले दिनों में कमाएगा तो तेजी वाले दिनों में कमाएगा। यू शुड बी ब्लैंक, आपको बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए कि जो मार्केट दिखा रहा है मैं उसी डायरेक्शन में ट्रेड करूँगा। फिर दूसरा ये चीज़ देखना है कि कहीं हमारी या ऑपरेटर की गलती से कुछ कम ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बिक गई, मतलब आप चीज़ों को क्रॉस चेक कर रहे हैं। कभी कभी किसी को ये शक होने लगता है कि ब्रोकर की तरफ से, ऑपरेटर की तरफ से कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो भी आप क्रॉस चेक कर पाते हैं। एक्चुअली ये सब बहुत कम होता है। इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा डे ट्रेडिंग आकर्षित करती है और इन्वेस्टमेंट को वो कभी समझ नहीं पाता। तो जब यहाँ पे वो ये चीज़ देखता है कि 300 की चीज़ 800 तक पहुँच गई है और मैंने इतने बार ट्रेड किया उसमें, लेकिन मेरा कुल जमा प्रॉफिट कभी भी 70-80 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं जा पाया सब मिला के, तब उसको एक बार ऐसा महसूस होता है कि इससे तो मैं 10 स्टॉक भी उठा के रख देता, 10 शेयर, और आज अगर इतने समय बाद बेचता तो इतना ज़्यादा पैसा मिल सकता था। तो ट्रेडर को इन्वेस्टर बनाने के लिए भी हिसाब का रहना बड़ा ज़रूरी है। तो किसी ट्रेडर को इस बात का एहसास हमेशा होता है कि उसने अपने किसी दोस्त को कुछ शेयर दिलाए थे, वो शेयर लेके दोस्त सो गया, ही इज़ जस्ट स्लीपिंग आफ्टर बाइंग द stock suggested by us, and we are getting less profit and he is getting more profit। मतलब ये चीज़ हो रही है कि आपने जिसको सजेस्ट किया उसके 5,000 के 15,000 हो गए, और आप जो रोज़ ट्रेड कर रहे हैं आपके नाक के नीचे से हर चीज़ भाग के जा रही है, लेकिन वो बड़ा फ़ायदा आपको कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि आप बीच बीच में उस चीज़ में से घुस रहे हैं, निकल रहे हैं, घुस रहे हैं, और उसकी अपनी कॉस्टिंग बनते जा रही है। पहली बार आपको ये पता लगेगा हिसाब से, जैसे हमको पता लगा था कि 3 साल तक हम ट्रेड करते रहे लगातार, और किसी ने कहा कि यार टर्मिनल डाल लो, तो हमने कहा टर्मिनल का कौन पैसा फंसाएगा, एक तो पता नहीं था कितना लगता है, तो हमको लगा 5 लाख रुपया लगता होगा, वैसे तो 1-1.5 लाख में भी टर्मिनल खुल सकता है। ऊपर से ये लगा कि ये कौन 5-5, 2-2 पैसे इकट्ठा करके कमाएगा, इससे तो अच्छा है खुले रहो और यहाँ से सीधा 2-2, 4-4 हज़ार रोज के कमाओ, 10,000 कमाओ रोज के, टेंशन कहाँ है। लेकिन 2 साल का हिसाब जब देखा तो पता लगा हम 4 से 5 लाख रुपया तो ब्रोकरेज का दे चुके थे, इतने में तो 2 टर्मिनल खड़े हो सकते थे। तो कई बार हिसाब आपको आपकी आंखें खोलता है, और बिजनेस में ये बड़ी बात है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं पूरे दिन में क्या क्या गड़बड़ हो रही है, तो हम लोग कभी अपने नुकसान के लिए बहाने बनाते हैं, वी प्रोक्रेस्टिनेट, वी आर गिविंग सम एक्सक्यूजेस दैट ऑपरेटर इज़ नॉट ट्रेडिंग वेल, ही इज़ नॉट ऑपरेटिंग वेल, और some people gave me the wrong tip, or some fellow trader made me confused। आप कुछ भी बोल सकते हैं कि यार पास वाले ने मुझे कंफ्यूज कर दिया इसलिए गड़बड़ हो गई, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि 10 में से 8 दिन पैसा लग रहा है अलग अलग कारणों से, तो इसका मतलब आपको कुछ समझने की, सीखने की कमी है, उसको समझो। अगर आपने कुछ सीख लिया है तो आपके कॉन्टेक्ट नोट बताएंगे कि आपने सीख लिया है। अगर आप कमा पा रहे हैं तो ही आपने सीखा है, क्योंकि सिर्फ बात करने लायक ज्ञान तो किसी काम का नहीं है। काम करने लायक ज्ञान अगर नॉलेज आपको मिलता है, प्रॉफिट देने लायक नॉलेज आपको मिलता है, देन इट्स वर्थफुल। हाँ, स्टॉक तो जैसे स्टॉक मार्केट को एक लंबे समय अंतराल में, या कमोडिटी को लंबे समय अंतराल में, टाइम गैप में देखना ज़रूरी है। तो अगर किसी व्यक्ति ने लाख रुपया लगाया, अब लाख रुपया लगा के उसने देखा 80,000 हो गया, तो एकदम घबराने लगता है कि यार 20,000 रुपीज़ माइनस दिख रहे हैं। लेकिन वो ये चीज़ समझता नहीं है कि ठीक है मुझे घबराहट हो रही है तो मैं आधा माल बेच देता हूँ 40,000 का। अब वो चीज़ घटते घटते आधे रह गए सारे स्टॉक्स, तो उसी 40,000 जो आपने बाहर निकाले थे उनको फिर से टुकड़े टुकड़े में बाय करके देखा तो आपका एवरेज ही 90,000 का हो गया, और जब वापस 1 लाख के लेवल पे मार्केट आया तो आप 15% कमा रहे थे। तो सब कुछ, सारे कंट्रोल आपके हाथ में है, लेकिन ये तब पता लगेगा जब आप हिसाब करेंगे।
तो यहाँ पे मैं ये चीज़ बता रहा था कि हिसाब आपको आंखें देता है। अगर आप देखते हैं कि मैकडोनल्ड जैसा बड़ा बिजनेसमैन है या रिलायंस फ्रेश ने सब्जी बेचना शुरू किया, तो उन्होंने सारी ताकत इस बात में लगा दी कि बाज़ार में जो आलू 8 रुपये किलो बिक रहा है वो हम 6.5 रुपये किलो कैसे बेच सकते हैं। और वो कैलकुलेशन ने उनको ये ताकत दी कि वो 40 कार्गो प्लेन खरीद लें और जो 40% सब्जी सड़ रही है खेत में, अगर उसको बचा पाए तो मुनाफा अपने आप निकल आएगा। तो ये सारी ताकत हिसाब से आती है। मैं आपको एक बिजनेसमैन की तरह आपको डॉक्यूमेंटेशन करने को सही तरीके से आपके अकाउंट को डेली मैन्युअली लिखो, क्योंकि मैन्युअली लिखने में आप एक थॉट प्रोसेस में जाते हैं तो आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।